सो किसी को कुछ भी क्वेश्चन है पूछ सकते हो, ठीक है। हम लोग आज हमारे अपने मन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये 2 सेशन इसके ऊपर मैंने डाला है। अगले नेक्स्ट संडे भी मैं कोशिश करूँगा इसका ही सेकंड पार्ट रखने के लिए, ठीक है। तो बहुत सारा वे से मैं अपने मन को कैसे हम देखते हैं वो आपके सामने ले आना चाहता हूँ। तो फर्स्ट हमारे मन माइंड का क्या कैरेक्टर है, फर्स्ट नेचर, कुछ नेचर में बता रहा हूँ। फर्स्ट नेचर होता है रेस्टलेसनेस। आपके मन एक जगह पे बैठता कभी भी नहीं है ना? हमारे मन क्या होता है, एक जगह पे कभी भी नहीं रहता है। तो सिमिलर वे पे एक्चुअली रेस्टलेसनेस से ही जन्म क्या होता है, जैसे एक छोटे से बच्चा, छोटे से बेबी जब जन्म होता है वो रोता है। तो ये जो रोता है ये इसका नेचुरल टेंडेंसी है। आप इसको ऐसे नहीं कहोगे कि ये अननेचुरल है ना? आप कहोगे या ना कहोगे वो बच्चा रोएगा ही। तो सिमिलर वे पे तो जब ये बच्चा रोता है ये रेस्टलेसनेस हमारा माइंड सेम वे में रेस्टलेसनेस बहुत ज़्यादा होता है। एंड ये रेस्टलेसनेस होता है क्या, ये रेस्टलेसनेस होता है हमारा मेन नेचुरल कैरेक्टर। नेचुरल, मैं नेचुरल वर्ड के ऊपर बहुत ज़्यादा बात। हेलो भारती मैम, गुड इवनिंग। हाय गुड पूजा, इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड हेलो। इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सुनीता जी। ओके। तो जैसे हम कह रहे थे हमारा मन का नेचर, हमारे माइंड का फर्स्ट नेचर होता है रेस्टलेसनेस, अनईजीनेस। तो ये जो रेस्टलेसनेस होता है ये नेचुरल टेंडेंसी है, फिर से कहता हूँ नेचुरल टेंडेंसी जो गॉड गिफ्टेड, ठीक है। तो इसी रेस्टलेसनेस अगर नहीं रहेंगे ना तो हम जिंदा भी नहीं रह सकते। एक छोटा बच्चा अगर नहीं रोएगा तो रोना तो उसका पड़ेगा ही, वो नए दुनिया में आ रहा है तो उसको कुछ भी पता नहीं, तो वो तो रोएगा ही, ये नेचुरल टेंडेंसी है। तो रेस्टलेसनेस इज ऑल्सो आवर नेचुरल टेंडेंसी। अंडरस्टूड? तो सेम सेम इसी तरीका से हम अपने सेकंड सेकंड कैरेक्टर को देखेंगे। इज इट क्लियर? फर्स्ट कैरेक्टर हमें क्या मिला, रेस्टलेसनेस कैरेक्टर मिला, जो हमारे मन एक जगह पे कोई भी जगह पे रह नहीं सकता। अंडरस्टूड? हेलो अंकिता, गुड हेलो इवनिंग। सर। हेलो अर्पिता जी, गुड इवनिंग। ओके। तो देखिए, तो नेक्स्ट हम लोगों का जो कैरेक्टर आता है, सेकंड कैरेक्टर, हमारे मन का सेकंड कैरेक्टर होता है पास्ट गिल्ट। पास्ट गिल्ट होता है सेकंड कैरेक्टर, रेफरेंस एंड फ्यूचर का फियर। सो दैट मीन्स क्या होता है, आप देखोगे अपने मन का सबसे ज्यादा कैरेक्टर क्या दिखाता है, हमारे मन सबसे आगे दिखाता है कुछ भी हम लोग गलत करते हैं तो हमें सबसे आगे ऐसा महसूस होता है कि ये गलत मुझे नहीं करना चाहिए था। ये मैं डिफेंस ऑब्वियसली करूंगा कि मैंने जो किया ये सबको मैं दिखाना नहीं चाहूंगा कि मैंने कोई कोई गलती किया है ना? हम लोग कोई भी गलती करते हैं या कोई भी गलत बातें करते हैं, हम लोग ये गिल्टी फीलिंग सबको ही करना पड़ता है कुछ ना कुछ। आपको हमेशा ऐसा लगेगा ये मैंने इस तरीके से बात नहीं किया होता तो अच्छा होता, मैंने वहां पे गया होता तो अच्छा होता, है ना? इस तरह का बातें हमें हमेशा लगा ही रहता है, हमारे दिमाग में आता ही रहता है। इजंट इट? तो ये गिल्टी फीलिंग जो है, एंड एक और चीज, हमारे मन हमें रेफरेंस डाल के बात करता है। किस तरह का रेफरेंस? सपोज आपको एक दुख मिला है, तो हो सकता है आपका हस्बैंड कहो या आपका वाइफ कहो आपको कुछ गलत बोला है, तो आप देखो आपके माइंड आपको क्या दिखाएगा। दुख तो किसी को भी हो सकता है, आपका माइंड दिखाएगा, रेफरेंस डाल के बात करेगा आपके मन। आपके मन कहेगा कि येस्टरडे ऑल्सो, लास्ट डे भी मेरे हस्बैंड ने मुझे डांटा था, लास्ट लास्ट हफ्ते में भी मेरे हस्बैंड ने मुझे इसी तरीका से बोला था इसके बारे में, ठीक है। तो ये क्यों होता है, ये रेफरेंस डाल के हमारे ही मन पुराने बातें रिकॉल कर लेता है जब भी हमें कुछ दुख मिलता है। अंडरस्टूड? तो ये रेफरेंस डाल के बात करना ये होता है हमारे मन का एक बेसिक कैरेक्टर। एंड ये क्या दिखाता है, फ्यूचर का फियर दिखाता है। फियर एक्चुअली होता क्या है, डर। मन का डर एक्चुअली होता क्या है, जो एक्चुअली हुआ नहीं है, जो टोटली फ्यूचर रिलेटेड है ना? फियर एक्चुअली होता क्या है, फ्यूचर रिलेटेड जो अभी तक नहीं हुआ है, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कोई घोस्ट है वहां पे जो मुझे आके मुझे बिरयानी बना के खा जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा फियर है।
तो ये फियर तो अभी तो हुआ नहीं है मुझे, तो ऑल आर एवरीथिंग इज रिलेटेड टू द फ्यूचर। अंडरस्टूड ऑल। तो फर्स्ट कैरेक्टर, हमारे मन का फर्स्ट कैरेक्टर, हमने क्या सीखा? रेस्टलेसनेस, एक जगह पे बैठ नहीं सकता। सेकेंड कैरेक्टर हमने सीखा गिल्टी फीलिंग, रेफरेंस एंड फ्यूचर का फियर। ये सब मिलके होता है हमारा माइंड। यस सत्य की सर, आप कुछ पूछ रहे हो? सर, आप जो फ्यूचर का फियर जो बता रहे हैं, तो हम्म, वो फ्यूचर का फियर क्या हमारा कंजर्वेटिव माइंड का उस माइंड के साथ रिलेटेड है? कंजर्वेटिव माइंड नहीं, वो क्लोज माइंड आप कह सकते हो। अच्छा सर। क्लोज माइंड का ही कोई भी फियर क्लोज माइंड का ही रिजल्ट होता है। कोई भी फियर जो हमेशा फ्यूचर में पड़ा हुआ रहता है, फियर मीन्स एवरीथिंग इज रिलेटेड टू द फ्यूचर। अंडरस्टूड? जो अभी तक मेरे साथ हुआ नहीं है। अंडरस्टूड ऑल? স্যার বলছি যে Yes. ক্লোজ মাইন্ডটা কি স্যার? क्लोज माइंड मीन्स, देखो कंजर्वेटिज्म एंड क्लोज माइंड दोनों में लिटिल डिफरेंस। ओके, जैसे सपोज मैं कह रहा हूं कि मैं अपने घर के, कोई ओल्ड आदमी कह रहा है कि अब मैं अपने घर का बहू बेटियों को जीन्स पहन के बाहर नहीं निकलने देना चाहता हूँ। सो आई विल नॉट अलाउ माई वाइफ टू वेयर एनी जीन्स। ओके, तो ये इसको क्या कहेंगे? मैक्सिमम लोग इसको कंजर्वेटिज्म कहते हैं, लेकिन दिस इज नॉट कंजर्वेटिज्म। ओके, कंजर्वेटिज्म क्या होता है? कंजर्वेटिज्म होता है, सपोज मेरा एक छोटा सा, जब मैं छोटा था, एक लड़की मेरे साथ खेलने के लिए आता था। ठीक है, अभी उसके पापा उसको लेके कोई दूसरे गांव में चला गया। तो अभी वो जाने से पहले मुझे एक छोटा सा गिफ्ट मुझे दे के गया। वो गिफ्ट आज भी मैं प्रिजर्व करके और कंजर्व करके रख चुका हूँ, मेरे शोकेस में रख चुका हूँ। तो जब भी वो गिफ्ट मैं देखता हूँ, तो वो लड़की की बात याद आता है मुझे। तो वो मेरे फ्रेंड था। तो ये होता है कंजर्वेटिज्म। दैट मीन्स मैं प्रिजर्व करके कुछ रख रहा हूँ। एंड मैं अपने बहू बेटियों को जीन्स पहन के नहीं अलाउ करूंगा। ये क्या है? दिस इज क्लोज माइंड। अंडरस्टूड ऑल? बहुत लोग यहाँ पे गलती करता है, क्लोज माइंड एंड कंजर्वेटिज्म। अंडरस्टूड अर्पिता जी? ইয়েস सो স্যার। सो नेक्स्ट हम देखेंगे हमारे मन का। हाँ यस नीलम जी। Conservative mind means to preserve the past things and यस future एग्जैक्टली, things. प्रिजर्व पास्ट चीज, पास्ट चीजों को प्रिजर्व करके रख देना, या सेम चीज एक ट्रेडिशन, पास्ट ट्रेडिशन चला के रखना, दैट इज ए कंजर्वेटिज्म। सो कंजर्वेटिज्म इज नॉट ऑलवेज नेगेटिव। ठीक है, क्लोज माइंड इज नेगेटिव, क्लोज माइंड हमेशा नेगेटिव ही दिखाता है, लेकिन कंजर्वेटिज्म ऑलवेज इज नॉट नेगेटिव। ठीक है, मैं कोई पुराना चीज पसंद करता हूँ, तो ऑब्वियसली मैं पुराना गाना पसंद कर सकता हूँ। आपको क्या आता जाता है ना? तो ऑब्वियसली दैट इज ए वन टाइप्स ऑफ फीलिंग्स जो पास्ट में होता है मुझे। अंडरस्टूड? जो कंजर्व करके मैंने रख दिया है। एनीवे, नेक्स्ट जो हमारे मन का थर्ड 3 नंबर का जो कैरेक्टर है, क्या कैरेक्टर? 3 नंबर का जो कैरेक्टर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे मन एक जगह पे एक चीज को लेके प्यार नहीं कर सकता बहुत देर तक। ठीक है, एक चीज को लेके कभी भी उसको हमेशा नया चीज चाहिए, एक किक चाहिए नया। अंडरस्टूड? तो इसको कोई भी जगह पे, एक जगह पे, वो फर्स्ट कैरेक्टर हुआ था रेस्टलेसनेस, एक जगह पे बैठता नहीं है। थर्ड कैरेक्टर मैं क्या कह रहा हूँ? एक चीजों को मैं प्यार सेम तरीका से प्यार नहीं कर पाऊंगा, एक जगह पे अटेंशन नहीं दे पाऊंगा। ये होता है हमारा माइंड का नेचुरल टेंडेंसी। मैं जो टेंडेंसी, मैं 10 टेंडेंसी कहूंगा, तो ये 10 टेंडेंसी होता है हम लोगों का नेचुरल टेंडेंसी। अंडरस्टूड ऑल? नेक्स्ट 4 नंबर पे क्या होता है? 4 नंबर पे आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज कैटलिस्टिक बिहेवियर और एंड सेल्फ मॉर्टिफाइंग बिहेवियर। क्या होता है हमारा मन? देखो, हमारे मन में क्या होता है, जब भी कोई भी नेगेटिव चीज होता है, मेरे साथ एक बहुत सारा नेगेटिव हादसा हुआ है, सपोज एक नेगेटिव इंसिडेंट, तो हम लोग, हमारे माइंड हमें क्या दिखाएगा? आपको पता है कि वो लोग मेरे साथ फिर से एक बार नेगेटिव कर चुके थे, तो वो तो पास्ट हो गया, वो तो अभी नहीं नहीं किया था, वो तो
अभी मेरे साथ जो नया इंसिडेंट हुआ है नेगेटिव, दैट इज टोटली नेगेटिव। तो मेरे माइंड मुझे कहेगा आपके साथ बार बार ऐसा इंसिडेंट होता है, आप ही के साथ, मेरे साथ, दुनिया में इतने सारे लड़का है, इतने लड़की है, किसी और को तो इतना प्रॉब्लम नहीं फेस करना पड़ा, लेकिन मुझे ही हमेशा ऐसे फेस करना पड़ता है। तो ये सब नेगेटिव बातें मुझे एक कैटलिस्ट की तरह मुझे समझाएगा, हमारे सामने लेके आएगा, खींच के लेके आएगा। जैसा मैंने कह रहा था पास्ट रेफरेंस, उसी तरीके से रेफरेंस की तरह मेरे सामने कैटलिस्ट की तरह लेके आएगा। एंड मैं क्या करूंगा, सुसाइड करने के लिए चला जा सकता हूँ, या सुसाइडियल थॉट्स आता रहता है, या बहुत सारा नेगेटिव थॉट्स आता रहेगा, ओवर थिंकिंग आता रहेगा। दीज आर ऑल क्या है, रियलिस्टिक बिहेवियर एंड सेल्फ मॉर्टिफाइंग बिहेवियर, जो अपने आप को दोष दूंगा मैं, ये मेरा ही दोस्त था, ये मैंने ही मैं अपने लिए उसके पास गया था एंड उसने मुझे इंसल्ट कर दिया, ठीक है, समथिंग लाइक दैट, ये मैं उसको वहां पे जाना नहीं चाहिए था। तो दीज आर ऑल सेल्फ मॉर्टिफाइंग कैरेक्टर, अंडरस्टूड ऑल? Blaming oneself. एग्जैक्टली, Okay. ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट एक इंटरेस्टिंग चीज कहूंगा, दैट इज हमारे मन का एक बेसिक नेचर, बहुत इंपॉर्टेंट एक नेचर। इस नेचर को लेके ना हम लोग एज ए साइकोलॉजिस्ट कहो, एज ए ग्राफोलॉजिस्ट कहो, हैंडराइटिंग एनालिसिस एक्सपर्ट कहो, जो भी कहो, कोई भी आदमी इसी को लेके बहुत आगे बढ़ सकता है, इसको पॉजिटिव डायरेक्शन पे लेके। क्या होता है, हमारा माइंड का एक नेचर रहता है, दैट इज रिपीटेशन नेचर, रिपीटेशन, ठीक है। एंड इसी रिपीटेशन से हम लोग क्या करते हैं, एक ही चीज अगर आप रिपीट करोगे, बार बार रिपीट करोगे, तो क्या होगा, आपके दिल में ना बैठ जाएगा वो सेम चीज, सेम थिंग, ठीक है। सपोज जस्ट फॉर एग्जाम्पल, कोई, मैं एक लड़का को देखा था जो सीसीटीवी में दिख रहा है कि वो कोई जगह पे एक चीज चुरा रहा है, एक चोरी किया है उसने। एंड वो लड़का इतना स्मार्ट था, वो लड़का इतना स्मार्ट था, एंड वो, उसका बिलीफ सिस्टम इतना अच्छा था कि वो बार बार कहता रहा कि मैं चोरी कभी भी नहीं कर सकता, ठीक है। एंड ऐसा बार बार कहने के बाद उसको ऐसा लगा, एक टाइम ऐसा आ गया कि उसने भूल ही गया था उसने चोरी किया है, ओरिजिनली उसने भूल गया था। उसके हैंडराइटिंग में भी मैंने देखा ये कि चोरी करने का कोई एक ट्रेट पहले फास्ट 6 महीना मुझे दिख रहा था, चोरी करने का ट्रेट उसके हैंडराइटिंग में। लेकिन उसके बाद 3-4 साल के बाद मैंने देखा उसके हैंडराइटिंग में कोई भी वो चोरी करने का ट्रेट नहीं है, वो टोटल भूल चुका है, वो गलती से चोरी कर लिया था। अंडरस्टूड ऑल? तो ये रिपीटेशन जो होता है हमारे माइंड में, इसको आप देखो, इसको आप अच्छे तरीके से यूज कर सकते हो। जैसे बहुत लोग एफर्मेशन लिखता है, एक ही चीज आप कोई भी जगह पे रिपीट करो, एक ही बात कि मैं सबसे हैप्पी हूँ, मैं सबसे हैप्पी हूँ, मैं सबसे हैप्पी हूँ। अब देखना कोई भी नेगेटिव चीज आपको छू नहीं पाएगा, आप हैप्पी हो जाओगे, ठीक है। तो ये रिपीटिंग जो होता है ना, हमारे मन बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब कर लेता है, एंड रिपीट करते करते ही हमारे मन सीखता है। अंडरस्टूड ऑल? नेक्स्ट एक और चीज मैं कहूंगा, नंबर 6, डिजायर विदाउट लॉजिक। डिजायर, कोई लॉजिक ना मान के हमारे माइंड बहुत कुछ डिजायर कर लेता है। अंडरस्टूड? दिस इज अ वेरी बेसिक कॉमन नेचर ऑफ आवर माइंड। हम लोग मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, हमारा जो एबिलिटी है, ठीक है, सपोज मुझे अर्निंग करने का एबिलिटी है एक दिन में 100 रुपीज, ठीक है। तो सपोज मुझे, दिस इज माई, इट बिकम्स माई एबिलिटी, ओके, मुझे 100 रुपीज अर्निंग करने का तरीका मिल गया है, सो दैट इज माई एबिलिटी। लेकिन टुमारो मैं देख रहा हूं मेरा अर्निंग हो रहा है क्या, मैं एक बार और एग्जांपल दे रहा हूं फॉर दोस्त जो नया ज्वाइन कर रहा है, ठीक है। बहुत सारा नेचर की बात कर रहे हैं हम लोग अपने माइंड का, ठीक है। तो जैसा मैं कह रहा था, हम लोग अपने जो एबिलिटी है, सपोज मेरा एबिलिटी है 100 रुपीज अर्निंग करने का, एंड टुमारो मेरा अर्निंग हो रहा है 120 रुपीज। तो ये जो 20 रुपीज, ये तो मेरा एबिलिटी नहीं है, ये एक्स्ट्रा मुझे गॉड उस दिन में मुझे दिया है, इजंट इट? लेकिन मैं भूल जाऊंगा कि मैं ऐसा मानना शुरू करूंगा कि वो मेरा एबिलिटी है। अंडरस्टूड? तो उसके बाद 3 नंबर का डे, जब मेरा अर्निंग हो जाएगा ओरिजिनली 100 रुपीज,
तो मुझे दुख होना शुरू हो जाएगा कि मुझे तो 20 रुपीज अर्निंग एक्स्ट्रा करना था। अंडरस्टूड? तो ये और विदाउट लॉजिक हम लोगों का डिजायर होता है बहुत, ये होता है सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे माइंड का, एंड ये हमारा माइंड करता है। अंडरस्टूड ऑल? आप सबका माइंड कभी ना कभी ऐसा ही करता है। सोच के देखो, डिजायर विदाउट लॉजिक, हमारे एबिलिटी से ज्यादा डिजायर। अंडरस्टूड ऑल? एंड सबसे ज्यादा आपको ऐसा लगेगा, आप अगर देखोगे, आपका क्वेश्चन हो सकता है कि मैं डिजायर कैसे एग्जैक्ट कर सकूं, मतलब मेरा एबिलिटी कैसे बढ़ा सकता हूं। अब देखो, आपको कुछ भी एक्स्ट्रा काम करने का जरूरत नहीं। एटलीस्ट आप अगर आपके एबिलिटी पता है, मैक्सिमम लोगों को उसका एबिलिटी ही नहीं पता। आपको अगर आपका एबिलिटी पता है तो आप आगे बढ़ सकते हो। आप एक काम करो, एवरी डे सुबह से रात तक क्या काम कर रहे हो, बस रात को एक मिरर के सामने आके कहो। एटलीस्ट सुबह को मैंने जाके ये काम किया, थोड़ी देर बाद ये काम किया, उसके बाद ये काम किया, तो आपको पता चल जाएगा आपका एबिलिटी क्या है। एवरी डे अगर ऐसे करोगे ना, तो आपको पता हो जाएगा आपका एबिलिटी एग्जैक्ट क्या है। अंडरस्टूड ऑल? इज इट क्लियर टू ऑल? तो हमें हमारा एबिलिटी पता होना चाहिए, नहीं तो हमारा मन विदाउट लॉजिक कुछ ना कुछ करता ही रहेगा। बहुत सारे लोगों को क्या होता है, नेचुरल मॉनिटरी डिजायर बहुत ज्यादा होता है, सेक्सुअल डिजायर बहुत ज्यादा होता है, सोशल लाइफ का डिजायर बहुत ज्यादा होता है, रिकॉग्निशन का हंगर रहता है, हंगर फॉर फूड, हंगर फॉर रिकॉग्निशन, दीज आर ऑल वेरी कॉमन, है ना? तो ये सब डिजायर विदाउट लॉजिक हमारा माइंड करता ही रहता है। These are the sixth nature of our mind. And seven, number seven, this is a very unique character जो हमारे सब में है। क्या है ये? ड्रामाटाइजेशन। ड्रामाटाइजेशन। आपके साथ अगर कुछ गलत हुआ है, आप देखो आपका माइंड आपको कितने तरीके से ड्रामा करते करते, ड्रामा बनाते बनाते आप ही को दिखाएगा कि आप ही के साथ ऐसे होता है, आप ही के साथ ऐसे होता है। आप आज आपके हस्बैंड ने मुझे डांटा है, तो लास्ट डे भी मुझे डांटा था, सेम हुआ था मेरे साथ, बहुत कुछ बार बार मेरे साथ ऐसा हो रहा है। ठीक है? सो ये जो ड्रामाटाइजेशन होता है, हमारे मन का एक बेसिक नेचर होता है। ड्रामा करके मेरे सामने बहुत कुछ लेके आएगा, बहुत सारे दुख भरी कहानी मेरे सामने लेके आएगा, मेरा ही कहानी, मेरा ही दुख भरी कहानी मेरे ही सामने बहुत तरीका से लेके आएगा। अंडरस्टूड ऑल? तो ये ड्रामाटाइजेशन इज ए वन ऑफ द इंटरेस्टिंग कैरेक्टर ऑफ आवर माइंड। नेक्स्ट, नंबर 8। नंबर 8 होता है क्या? टॉकेटिवनेस। टॉकेटिवनेस मतलब बहुत ज्यादा बात करता है ना आपके मन हमेशा। एंड इवन नॉट ओनली दैट, एक दिन की बात नहीं है, पूरी जिंदगी भर ये बातें करता ही रहेगा एंड रोकेगा भी नहीं, कभी भी स्टॉप नहीं होगा आपका माइंड बात करना, है ना? सो टॉकेटिवनेस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जो सबको ही रहेगा। दिस आर द कॉमन कैरेक्टर। ठीक है? ऐसा आप चुपचाप एक जगह पे बैठ जाओ, 5 मिनट बैठ जाओ, 5 मिनट ऐसा सोच, मन मुझे कुछ नहीं कह रहा है, ऐसा सोच के देखो कभी होता है या नहीं, आप समझ जाओगे। 5 मिनट को ही छोड़ दो, आप 1 मिनट बैठ जाओ एक जगह पे। अंडरस्टूड ऑल? यस सर। जो लोग इंट्रोवर्ट है, वो लोग जो कैसे इंट्रोवर्ट है वो क्या करेगा? जो इंट्रोवर्ट है वो बाहर से इंट्रोवर्टिज्म निभाएगा, अंदर से क्या हो, अपने मन को क्या कहेगा? अच्छा, मन बात करता ही रहेगा। अंडरस्टूड? मन किसी का शांत नहीं हो सकता उस तरीका से। मन शांत करने का दूसरा तरीका होता है, ये बात स्टॉप करने का भी कुछ तरीका होता है। अंडरस्टूड? एनीवे, नेक्स्ट हम 9 नंबर का जो पॉइंट हम दिखाएंगे, दैट इज कॉल्ड ऑपोजिशन। ऑपोजिशन इसका मतलब क्या है? ऑपोजिट थिंकिंग ऑफ एनीथिंग। हमेशा कुछ भी ऑपोजिट थिंकिंग करेगा हमारे माइंड। ठीक है? आप रोड से चल रहे हो, सपोज एक इंसिडेंट होने वाला था लेकिन आप बच गए। ठीक है? वो इंसिडेंट हुआ तो नहीं ना, कोई एक्सीडेंट तो नहीं हुआ, लेकिन आपका माइंड बार बार सोचता ही रहेगा वो एक्सीडेंट अगर हो जाता तो क्या होता। ठीक है? अंडरस्टूड ऑल? इस तरह का नेगेटिव चीज हमेशा सोचता ही रहेगा हमारा माइंड। एंड 10 नंबर का जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज हम हमेशा
हमारा माइंड हमेशा सेटिस्फेक्शन ढूंढना चाहते हैं, ठीक है, सेटिस्फेक्शन ढूंढना चाहते हैं, सेटिस्फेक्शन मिलना चाहते हैं उसको, लेकिन किसी का माइंड फील नहीं करना चाहता है सेटिस्फेक्शन को। अंडरस्टूड ऑल? किसी का भी माइंड फील नहीं कर सकता ठीक से। आप देखो, कोई आता है आपके पास, आप एडवाइस दे सकते हो कि आप सुबह उठो, सुबह 5 बजे उठ के आप गंगा में जाओ नहाने के लिए, आपको अच्छा फीलिंग होगा। तो ये आप मुंह से कह सकते हो, लेकिन जब तक खुद नहीं जाओगे तो वो फीलिंग्स तो आप समझा नहीं पाओगे ना किसी को, ठीक है। तो सेम चीज अब देखो कि ये होता है हम सब के साथ, कि हम लोग सब फील नहीं कर चाहते हैं, फील करना नहीं, फील नहीं करते हैं, फील कोई नहीं करता है, ओनली सेटिस्फेक्शन हम ढूंढते रहते हैं, हम हर जगह पे पूरी जिंदगी बीत जाता है सेटिस्फेक्शन ढूंढते 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 ढूंढते, लेकिन सेटिस्फेक्शन मिलता नहीं है। अंडरस्टूड ऑल? अच्छा, अभी मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है, एक क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने 10 प्रॉब्लम कहा, प्रॉब्लम नहीं 10 नेचर कहा हमारे माइंड का। तो ये 10 नेचर हम कोई भी अच्छे काम में यूज कर सकता है एंड बुरे काम में यूज कर सकता है, ठीक है, अच्छे कामों में यूज कर सकता है एंड बुरे कामों में भी यूज कर सकता है। लेकिन मेरा क्वेश्चन यही था कि कौन सा आदमी ये 10 नेचर को अच्छे काम पे यूज कर सकता है, कौन से सिचुएशन में? कोई प्लीज कोशिश कीजिए, ट्राई टू रिस्पॉन्ड। सर प्रश्नটা আরেকবার বলবেন স্যার? বুঝতে পারলাম না। आई वॉज आस्किंग कि मैंने जो 10 कैरेक्टर कहा, 10 नेचर कहा हमारे मन का, ये 10 नेचर कोई कोई आदमी अच्छे टाइम पे यूज कर सकता है, मतलब अच्छे कारण से यूज कर सकता है अच्छे जगह पे, और कोई मैक्सिमम लोग बुरे जगह पे यूज कर लेते हैं। अब देखो, आपको कोई दुख होता है तो कितना ज्यादा दुख मिल जाता है आपको, तो दैट मीन्स आपका ये नेचर बुरे जगह पे आप यूज कर रहे हो। तो कौन से टाइम में, कौन से सिचुएशन पे आके मैं इस कैरेक्टर को अच्छे के लिए यूज कर पाऊंगा? अगर ये क्वेश्चन किसी को मालूम हो जाता है ना, वो अप्लाई कर सकता है ना, उसको लाइफ में कुछ परेशानियां पूरी जिंदगी में नहीं होगा, कुछ भी प्रॉब्लम उसको छू नहीं पाएगा। जब वो पॉजिटिव होगा और सेटिस्फाइड फील करेगा। ओके, तो सेटिस्फाइड तो फील 10 नंबर का पॉइंट था, सेटिस्फाइड वो फील करना नहीं आता किसी को, सेटिस्फेक्शन हम लोग ढूंढते रहते हैं। लेकिन मतलब आपका बात है तो 100% सही है कि सेटिस्फेक्शन जब हम फील करेंगे, लेकिन कब फील करेंगे? सर यहाँ पर माइंड को कंट्रोल करने के लिए जो होते हैं ना, वो पावर होना चाहिए कि कैसा हम पावर? एक क्या वो पावर? जो एक्चुअली क्या होता है, अगर कोई इंसिडेंट होता है तो पहले हम ये फील करते हैं कि हम नेगेटिव सोचते तो एक टाइम के बाद हम ये रियलाइज करना चाहते हैं कि इस सोचने के लिए हमारा कुछ भी नहीं हुआ। सपोज हमारा हर दिन आज काम है, ठीक है, लेकिन हम कोई पास्ट का कोई इंसिडेंट के लिए हम सोच रहे हैं, तो यहाँ पर दो चीजें हो सकते हैं। एक, हम पूरा दिन एंगेज है कोई काम पे, तो हमारा मन में कोई नेगेटिव थॉट्स नहीं आएगा क्योंकि हमारा काम है। और अगर हमारे पास कोई काम नहीं है तो हम वो सोचेंगे, लेकिन अगले दिन जब फिर हमको काम करना पड़ेगा तब हम ये रियलाइज करेंगे कि पहले दिन अगर हमने वो सोच के मतलब डिस्ट्रॉय नहीं किया दिन, वो यूटिलाइज करते हैं, तो ये आज का जो दिन है ना, वो बहुत आगे चलने वाला है अच्छे तरह। ये Yes, माइंड का मतलब। हाँ एग्जैक्टली ट्रू। थोड़ा और बताइए कोई और। यस सत्यजी सर, आप बताइए। স্যার অর্পিতা, স্যার हाँ বেঙ্গলিতে বলবো? हाँ, बंगाली में बोलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप হ্যাঁ স্যার, বলছি যে অনেক সময় আপনি বলে থাকেন যে যখন কোনো নেগেটিভ থিঙ্কিং আসবে তখন সেটা একটু বারবার ভাবতে বলেছিলেন, কারণ মন যে জিনিসটা বারবার ভাবে সেটা পুরনো হয়ে যায়, আর যে জিনিসটা পুরনো হয়ে যায় সেই জিনিসটা মনে আর ভাবতে চায় না, তখন সে টায়ার্ড ফিল করে, তখন সে ডাইভার্ট হয়ে অন্য কিছু ভাবনা স্টার্ট করে দেয়। एग्जैक्टली, वेरी गुड वेरी তো गुड वेरी गुड। ये आपने एक रास्ता बताया, बहुत अच्छा रास्ता, मैं बाद में बताता हूँ सबको। यस, और Sir, meditation is also the way by which we can stop these things. यस सुनीता जी क्या कह रहे हो? बताइए। Meditation is also the way with which we can stop these all Meditation. the negative things. देखो मेडिटेशन जो है ऑब्वियसली दैट इज अ वे, लेकिन हम लोगों का टारगेट क्या है, दैट इज व्हाट आई वांट टू नो।
जैसे हमें टारगेट है सेटिस्फेक्शन मिलना, तो मेडिटेशन से सेटिस्फेक्शन ऑब्वियसली मिलता है, दैट इज ट्रू। लेकिन हम क्यों करेंगे मेडिटेशन? मुझे मेडिटेशन करना नहीं आता, मुझे सुबह को 4 बजे उठ के मेडिटेशन करना नहीं आता। जरूरी नहीं है सर सुबह में उठ के ही करे, यू कैन डू इट एनी टाइम फॉर 5 to 7 मिनट। मुझे इच्छा नहीं कर रहा है तो मैं क्या करूंगा? मेरा दिल नहीं बोल रहा है मेडिटेशन करने के लिए, तो क्या करूंगा? एंड कौन से टाइम में मेरा दिल कहेगा कि आपको इच्छा नहीं है? when you are truly in a negative sense or negative thoughts, तो Yes. उस वक्त तो बिल्कुल इच्छा नहीं होगा। बट फिर भी अगर आपको मन को कुछ अच्छा करना है तो उसके लिए कभी कभी मन को दबाकर भी आपको थोड़ा बहुत मेडिटेशन करना चाहिए। जबरदस्ती That gives you हमको the मन का गला दबा के जबरदस्ती मेडिटेशन करना होगा। sometime yes। ओके ठीक है। हाँ, नहीं सर, एक एज के बाद मैच्योरिटी आती है। yes, it is very good that if you are busy with the work, हाँ that doesn't allow the negativeness to come to you. That is really true. And I personally has experiences like this कि मैंने जब अपने आप को बहुत काम में बिजी कर लिया तो सब नेगेटिविटीज और टाइम के साथ जो नेगेटिविटीज है वो अपने आप कम हो जाती है। अगर आप बहुत बिजी रहो तो नेगेटिविटीज को पास आने की जरूरत टाइम ही नहीं मिलता है। अच्छा ठीक है, वेरी गुड। और सत्यकी सर आप कुछ कह रहे थे? नहीं सर, मैं स्ट्रॉन्ग सोल पावर और स्ट्रॉन्ग विल पावर की बात कर रहा था। ओके, वेरी गुड, यस। सर मैं पूछ रही हूँ, एक हाँ, बताइए। मैच्योरिटी आने के बाद में इसमें से कुछ चीजें अपने आप इंसान सीखता है। तो अभी देखिए मैच्योरिटी किसको नहीं है, और कोई कौन इमेच्योर नहीं है? नहीं, इमेच्योर एक एज तक हम देखो ये सब मैं एक चीजें। साइकोलॉजिस्ट हूँ, मैं हाँ। एज ए साइकोलॉजिस्ट मैं अपने जगह पे मैं मैच्योर थोड़ा होने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अगर मुझे एक न्यूरोलॉजिकल सर्जरी करने के लिए गए वहां पे तो इमेच्योर हूँ मैं। नहीं, ये तो हम मन की बातें कर रहे हैं ना, हम मैं सर्जरी अपने की मन की बातें बात ही नहीं। बोल रहा हूँ, सेम तरीका से होता है, सेम तरीका से होता है। आप अगर मुझे कहोगे कैसे रोटी करना आता है, हो सकता है वो आपको आता है, मुझे नहीं आता, तो उसके लिए आप मैच्योर्ड हो, मैं मैच्योर्ड तो नहीं हूँ। नहीं, हम स्पेसिफिक ये मन की बात कर रहे हैं। तो जब चीजें हम जब बड़े होते जाते हैं, एक 30s 40s में मन ज्यादा बेचैन होता है। जब हम 60 पे पहुंचते हैं, बहुत सारी चीजें हमको पता चल जाती है कि ये आगे। एक्सपीरियंस की बात कर रहे हो, जितना एक्सपीरियंस होगा उतना हाँ। हम सीखेंगे, हाँ, ठीक है। एक्सपीरियंस। लेकिन माय क्वेश्चन इज, बहुत सारे जगह पे बहुत लोगों को बहुत एक्सपीरियंस हो चुका है लेकिन सीखा नहीं है कुछ। तो वो एज पर योर नॉलेज, मतलब आपके रास्ते से अगर हम जाएंगे तो 60 से पहले किसी का सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। नहीं, बहुत सारी चीजें, मेरा एक्सपीरियंस यही है कि हम एक एज के बाद में हम जो बेचैनी है वो गुम हो जाती है। अच्छा, जैसे बेचैनी बताई। बेचैनी जो गुम होता है वो होता है हम लोगों का जो हार्मोनल बैलेंस होता है, कुछ हार्मोन कम होना शुरू हो जाता है, सेक्सुअल हार्मोन थोड़ा धीमे हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सब हमारे बेचैनी को कम करवा देता है। अंडरस्टूड? सो यस, हीना जी आप कुछ कह रहे थे, बताइए। हीना जी, हीना फतीमा। जी सर, मेरे ख्याल से ग्रजेस नहीं रखने चाहिए दिल में और फॉरगिव कर देना चाहिए इजीली सबको, तो थोड़ी ये है कि सेटिस्फेक्शन मिल सकती है। ओके, मैं फॉरगिव नहीं कर सकता तो क्या करूंगा मैं? पता नहीं। और सर और अर्चना जी आप कुछ बोल रहे थे? हाँ बताइए। सर मैं कह रही थी, जैसे आपने पहले भी बोला है, मुझे लगता है यहाँ पे ना, जैसे बिजली वाली बात ठीक है, बट आप जो भी कर रहे हो, ठीक है, आप फॉरगिव नहीं कर सकते, ठीक है, आप ये नहीं कर सकते, बट आप जो भी कर रहे हो एट अ टाइम उसी प्रेजेंट मोमेंट में रहना, तो उससे शायद ये कवर हो सकता है। ठीक है, सब लोग ही ठीक ही कहा। मैं यहाँ पे एक चीज ऐड करना चाहता हूँ, जैसे सात्विकी सर ने कहा था कि हम लोगों का सबसे इम्पोर्टेंट बात होता है हम लोगों का सोल का पावर, सोल का पावर, आत्मा का शक्ति, ठीक है। देखो मेरे साथ कुछ भी इंसिडेंट हो सकता है, कुछ भी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है आज सुबह उठ के इंटरव्यू देने जाने के लिए, बहुत ज़्यादा विंटर सीजन है, ब्लैंकेट के नीचे मैं सो रहा हूँ,
ठीक है, आई एम फीलिंग सो लेथर्जिक, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरा सोल मुझे कहेगा कि तुझे इंटरव्यू देने के लिए जाना ही होगा। तो मुझे बहुत गुस्से में आके सब कुछ छोड़ के मैं चला ही जाऊंगा। तो अगर मैं जा रहा हूं, सो दैट मीन्स व्हाट, सोल का पावर यहाँ पे ज्यादा है। सोल के साथ जो माइंड के दुश्मनी है, बहुत ज्यादा दुश्मनी होता है। एंड सोल हमेशा मन का शक्ति अगर ज्यादा हो जाता है एंड सोल का पावर कम हो जाता है, तो वो उसके लाइफ तबाह हो सकता है। एंड हम लोगों का ही ऐसा होता है मैक्सिमम। एक्सक्यूज मी सर। हाँ yes. सर अब ये जैसे सोल पावर है, बट सोल पावर भी तो ये जब सब कुछ सबने बोला है, थोड़ा थोड़ा सब प्रैक्टिस से तो सोल पावर स्ट्रांग होगी ना, कि आपके पास 100% फॉरगिवनेस भी हो, 100% होगा। आप बिजी भी हो, प्रेजेंट मोमेंट में भी जी रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, देखो देन यू कैन मैं एक अचीव चीज दैट। क्लियर कर देना चाहता हूँ यहाँ पे, रॉन्ग डायरेक्शन में ना चला जाए। सोल का पावर कभी भी किसी का बढ़ भी नहीं सकता, कम भी नहीं सकता। सोल होता है एक जस्ट लाइक ए सनलाइट, ठीक है। तो आपके माइंड का पावर या आपके माइंड में ब्रेन फॉग आके जस्ट लाइक ए क्लाउड की तरह, आपके इतना ज्यादा क्लाउड भर चुका है कि बारिश हो रहा है, मुझे सन दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब ऐसा तो नहीं है सन नहीं है वहां पे। अंडरस्टूड। सोल का पावर हर किसी का में ही होता है, लेकिन उसके ब्रेन में इतना ज्यादा कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन आ जाता है, हमारे ब्रेन में इतना ज्यादा ब्रेन फॉग आ जाता है, कंफ्यूजन आ जाते हैं, तो वो उस पावर को हम रियलाइज ही नहीं कर सकते। अंडरस्टूड ऑल। किसके लिए प्रॉब्लम होता है? सर सो व्हाट इज द सॉल्यूशन यस टू रिमूव दिस क्लाउड्स? हाँ अच्छा, तो जैसा मैं कह रहा था, अगर जिसका सोल पावर कम है, उसको क्या क्या होने का चांसेस रहता है, उसी को ही उधर से ही शुरू होता है। ये जो 10 तरीका मैंने कह रहा था, 10 नेचर मैंने कहा माइंड का, ये 10 माइंड का नेचर को गलत रास्ते में चला जाता है एंड वही लेथर्जिक हो जाते हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन हो जाते हैं, उधर से क्रॉनिक फैटिग हो जाते हैं, धीरे धीरे मोटा होना शुरू हो जाता है, बॉडी में भी डिजीज आना शुरू हो जाता है, दिल में डर क्रिएट होना शुरू हो जाता है, ओसीडी का बीमारी आ जाता है, डिप्रेशन आ जाता है, फियर आ जाता है। अंडरस्टूड ऑल। किसी को बहुत सारा प्रॉब्लम्स हो जाते। तो मैं ये कह रहा था, एक चीज मैं यहाँ पे सबको इंट्रोड्यूस करूंगा, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। सोल पावर जहां पे नहीं होगा, उसके मन में उसका ऑपोजिट क्या होगा, दैट इज कॉल्ड क्रॉनिक एम्प्टीनेस। क्रॉनिक मन अगर खाली होगा, ठीक है, मन अगर खाली होगा, तो उधर से हर किसी का कोई भी डिजीज शुरू होता है उधर से। एंड इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं बता देता हूं अभी। सपोज नेहा मैम यहाँ पे बैठी है, ठीक है, एंड नेहा मैम मेरे माँ के उम्र की है ना। तो मैं उसको माँ की तरह उसको रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन सपोज वो मेरे ग्राफोलॉजी का स्टूडेंट है, मैं सबके सामने उसका इंसल्ट कर दिया, तो हो सकता है वो क्या करेगा, हो सकता है वो कहेगा कि ये मेरे घुटने की उम्र का एक लड़का मुझे इंसल्ट कर रहा है इसके सबके सामने, मैं इसके पास और कभी नहीं आऊंगा, छोड़ के चला जाऊंगा। पॉसिबल है। सो ये क्यों होगा, क्रॉनिक एम्प्टीनेस। अंडरस्टूड। अगर नेहा मैम की सोल पावर अच्छा रहता है, दैट मीन्स इंजन में फ्यूल अच्छा रहता है, तो नेहा मैम क्या करेगा, ऐसा भी हो सकता है कि हाँ ठीक है, वो छोटा बच्चा है, इंसल्ट कर भी सकता है, और ग्राफोलॉजी टीचर है, मुझे इंसल्ट कर सकता है, ठीक है। और ऐसा है, मैंने तो गलत किया है, मैंने ठीक से किया नहीं, इसलिए मुझे इंसल्टेड होना पड़ा, नेक्स्ट डे और भी अच्छी तरीके से कर लूंगा, ठीक है। तो ये डिपेंड होता है, जब भी आपके मन में खाली होता है, मन खाली रहता है, क्रॉनिक एम्प्टीनेस रहता है, तो वहां पे आ जाता है ईगो का जन्म होता है। एंड उधर से शुरू होता है धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप, ईगो, प्राइड, वैनिटी, जेलसी, पॉजिटिवनेस, ये सब कुछ का जन्म हो जाता है। उसको ऐसा डर अंदर में शुरू हो जाता है कि कोई, सपोज मैं अपने गर्लफ्रेंड को बहुत प्यार करता हूँ और बॉयफ्रेंड को बहुत प्यार करता हूँ, तो उसको इतना ज्यादा क्लोज बांधने की कोशिश करूंगा, उसके राइट को देखूंगा, कि उसके ऊपर राइट जमाने की कोशिश करूंगा कि वो मुझे छोड़ के ना चला जाए। ये छोड़ के जाने का जो डर होता है, ये डर क्यों होता है, क्योंकि आप में खालीपन है, क्रॉनिक emptiness. Understood all. So we can say, sir, that मन के हारे हार है, मन के जीते जीत. Is it correct? Yes, obviously कह सकते हो।
तो देखो किसी का सुइसाइडियल थॉट आ रहा है, सपोज क्यों होता है ऐसा? ओनली क्रॉनिक एम्प्टीनेस। अंडरस्टूड ऑल? अच्छा, तो जैसा मैं कह रहा था, आज धीरे धीरे आगे बढ़ता हूँ। एक क्वेश्चन है मेरा सबके साथ, लास्ट में पूछूंगा। अभी तक जो जो मैंने कहा ये सब मैं थोड़ा हैंडराइटिंग में से भी किस तरीके से हम लोग देख सकते हैं, मैं थोड़ा छोटा छोटा करके दिखा देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे नया है यहाँ पे जिसको आता नहीं है कुछ हैंडराइटिंग एनालिसिस, तो मैं थोड़ा इजी करके मैं दिखा देता हूँ, ठीक है? सर, हाँ प्लीज। रेणुका मैम आज ज्वाइन हुई है। शी इज न्यू फ्रॉम माय साइड। शी इज एनएलपी कोच। ओके, वेरी शी गुड। हैज इंटरेस्ट टू ग्राफोलॉजी, तो ज्वाइन हुई है आज। ओके, थैंक यू फॉर जॉइनिंग। लेट मी शेयर ए स्क्रीन। इसी एग्जाम्पल में आज सुबह को किसी बैच में करवा रहा था। ठीक है, देखो इस हैंडराइटिंग में थोड़ा नोटिस करो, मैं छोटा छोटा चीज बताता हूँ। अंदर का सोल पावर और क्रॉनिक एम्प्टीनेस, जैसा मैं फिर से कह देता हूँ, हैंडराइटिंग का कैरेक्टर आपको बहुत सारे जगह से बहुत सारे 100 नेगेटिविटी आपको दिख सकते हो, ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मैं दिखा रहा हूँ जहाँ पे सोल का पावर कम हो रहा है। देखो इसको और ज्यादा जूम करो। सपोज लेटर ई में देखो, ऊपर में इंक चला गया, नोटिस आ रहा है सबको? यस सर। कुछ और चीज भी दिखाता हूं। देखो यहाँ पे क्रैक हो गया, हैव यू नोटिस? लेटर ई के नीचे वाला जगह पे ये अगर हाईएस्ट जूम करोगे तो ही, खाली आंखों से नहीं दिख सकते हो। सपोज अब देखो, सपोज ये डब्ल्यू लिखा है, या लास्ट में देखो इंक का फ्लो को देखो, इंक के अंदर व्हाइट व्हाइट दिख रहा है सबको। जब इंक फ्लो ठीक ठाक नहीं रहेगा, हम लोगों का बॉडी का वाइटलिटी डिस्टर्बेंस हो जाते हैं। इसमें देखो लेटर जी का देखो, इंक का फ्लो को देखो, डॉट 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 करके इंक आ रहा है ना? हमारे बॉडी का सोल पावर धीरे धीरे कम हो रहा है इन सब की वजह से। बाकी जो कैरेक्टर आपको दिख रहा है हैंडराइटिंग से, ओनली एक लेटर जी से आप 100 कैरेक्टर आप बता सकते हो, ठीक है? तो इस 100 कैरेक्टर को आप छोड़ दो, वो मन का कैरेक्टर है, लेकिन सोल का जो नेचर है वो यहाँ पे डिस्टर्बेंस हो रहा है, सोल का पावर में यहाँ पे डिस्टर्बेंस हो रहा है, रियलाइजेशन नहीं हो पाएगा। अंडरस्टूड? जैसे रीना जी बोल रहे थे ना कुछ देर पहले, शायद रीना जी, शायद, जो हम सेटिस्फेक्शन मिल जाए तो ठीक हो जाएगा। तो सेटिस्फेक्शन यहाँ पे क्या होगा? सेटिस्फेक्शन यहाँ पे नहीं आ सकता अगर सोल पावर कम हो जाता है तो। अंडरस्टूड? सपोज एक और हैंडराइटिंग दिखाता हूँ, ये इस हैंडराइटिंग को देखो, उतना ज्यादा प्रॉब्लम क्या लग रहा है? इजंट इट? इंक फ्लो बहुत अच्छा है, बाकी जो नेगेटिविटी यहाँ पे भी दिखेगा, लेकिन इंक फ्लो का नेचर देखो, इंक फ्लो इजंट इट गुड? तो यहाँ पे बॉडी का वाइटलिटी अच्छा रहता है, बॉडी का वाइटलिटी। बाकी जो जो आपको दिख रहा है नेगेटिव कैरेक्टर वो रहेगा, सब में रहता है कुछ ना कुछ नेगेटिव, कुछ ना कुछ पॉजिटिव, वो सब कुछ हो रहा है, लेकिन एटलीस्ट ये सोल का पावर ये तो अच्छा हो रहा है ना? सो जब आप देखोगे, मैं हर ग्राफोलॉजिस्ट को कह रहा हूं, जब आप देखोगे किसी का सोल का पावर अच्छा है तो उसको ग्राफोथेरापी देके आप बहुत आगे ठीक करवा सकते हो, लेकिन जिसका देखोगे कि सोल पावर अच्छा नहीं है तो उसको ग्राफोथेरापी भी बहुत लेट में काम करेगा। तो उन जगह पे काउंसलिंग करके थोड़ा पावर को बढ़ाना चाहिए, उसके बाद ठीक हो सकता है। इज इट क्लियर टू ऑल? सर ज्यादा सोल पावर वाले कोई आदमी को क्या सुइसाइडल थॉट आ सकते हैं? 100% आ सकता है। किसी के कैसे साथ आएगा? तो इंसिडेंट तो हो सकता है ना। देखो सोल का पावर मतलब ये नहीं कि वो बुरा चीज नहीं करेगा या अच्छा चीज नहीं करेगा। कोई एक टेररिस्ट को भी हैंडराइटिंग देख सकते हो जिसका सोल का पावर बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन उसका जो एबिलिटी है उस पावर को वो नेगेटिव वे से इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है।
समझ में आ रहा है? Yes. मैं आपको बहुत इजी चीज दिखा रहा हूँ, देखो यहाँ पे सब लोग देख लीजिए, थोड़ा जो नया है वो भी थोड़ा आइडिया आ सकता है। देखो जैसे हमारे मन का फर्स्ट कैरेक्टर मैंने क्या कहा था, हमारे मन का फर्स्ट कैरेक्टर था रेस्टलेसनेस और अनईजीनेस। तो अगर हम लोग इस तरीके से लिखेंगे, सपोज अगर ऐसे लिख रहे हैं तो ये जो स्क्वीज शेप हो रहा है, अगर कोई ऐसे लिख रहा है और कोई ऐसे राउंड बना रहा है, तो ये जो राउंड होता है दिस इज ऑब्वियसली परफेक्ट, लेकिन जब ऐसे स्क्वीज्ड हो जाएगा, स्क्वीज्ड, तो ये रेस्टलेसनेस क्रिएट करेगा। रेस्टलेस, एक जगह पे उसका मन रहेगा नहीं, कभी भी उसका मन एक जगह पे नहीं रहता। अंडरस्टूड? और कोई देखो ऐसे लिख रहा है, सपोज ऐसे क्लॉ बना रहा है और ऐसे इसको क्लॉ कहेंगे, लेटर डी ऐसे लिखते हैं, कैपिटल लेटर ए ऐसे लिख रहा है, ठीक है। किसी का नाम सपोज अर्पिता जी, अर्पिता नाम है, अर्पिता चंद्रा, अर्पिता जी उसका नाम ऐसे साइन कर रहा है, सपोज, मुझे पता नहीं उसका ओरिजिनल साइन कैसा है, ऐसे। तो ये सब जगह पे क्या होता है, पास्ट गिल्ट, बार बार गिल्टी फीलिंग शुरू हो जाएगा, ठीक है। कोई अपने पेज में एक पेज हैंडराइटिंग, सपोज दिस इज ए हैंडराइटिंग, इस पेज उसने खत्म नहीं कर रहा है, इतना दूर खत्म नहीं कर रहा है, यहाँ पे खत्म कर रहा है, राइट मार्जिन, मतलब ये राइट साइड तक जा नहीं रहा है, तो उसके दिमाग में क्या होगा, बहुत ज्यादा फ्यूचर के रिलेटेड फियर होगा। इज इट क्लियर? और देखो कोई भी जो मैंने 10 नेचर कहा, 10 नेचर, ये 10 नेचर आपको इधर से पता चल जाएगा। सपोज कोई लेटर जी ऐसे बना रहा है, ऐसे, तो ये उसका एबिलिटी है, ये जो एबिलिटी है इससे ज्यादा वो मांग रहा है, ये उसका एबिलिटी है 100 रुपीज, ये 20 रुपीज एक्स्ट्रा मांग रहा है वो। एंड मैक्सिमम आज के ज़माने में मैक्सिमम लोग, मैं तो बहुत सारे स्कूल में करवाता हूँ, तो वहाँ पे मैक्सिमम जगह पे ये बैलून का के जैसा लोअर लूप मुझे दिखाई देता है। अंडरस्टूड? बहुत सारे छोटे छोटे बच्चा है जो क्लास 7-8 में पढ़ता है, ये सब जगह पे ऐसे ही दिख जाता है, ठीक है। लोअर जोन ऐसे बनाते हैं बहुत लोग, और कोई ऐसा भी बना रहा है, ऐसे बना रहा है, ठीक है। लेकिन कोई ऐसे बहुत कम बनाने को मिलता है, ऐसे इतने अच्छी तरीके से ऐसे बहुत कम बनाने को मिलता है। मतलब इसका हाइट जैसा है, उसका भी हाइट सेम है। इज इट क्लियर टू ऑल? और देखो बहुत सारे लोग ऐसे कर्सिव राइटिंग करते हैं, ऐसे लेटर ए लिख रहा है, मतलब फर्स्ट स्टार्टिंग में एक स्ट्रोक दे देता है। जो नया है कोशिश कीजिए देखने के लिए, फर्स्ट स्टार्टिंग में ऐसे स्ट्रोक देता है। अंडरस्टूड? और कोई ऐसे एंडिंग स्ट्रोक दे रहा है, ऐसे बड़ा करके दे रहा है, ठीक है, ये तो जरूरत नहीं है। और कोई ऐसे ओ लिख रहा है, इस ओ के अंदर ऐसे लूप आ रहा है, अंडरस्टूड? ऐसे ए लिख रहा है, जब ओ लिख रहा है ओपन अप हो रहा है, ऐसे ओपन अप, देखिए यहाँ पे ओपन अप हो गया। ये सब लैक ऑफ सोल पावर, एंड नॉट ओनली दैट, हमारे माइंड का बहुत सारा बैड नेचर ये सब इंट्रोड्यूस कर रहा है। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? ये जो 10 नेचर मैंने कहा, दिस आर वेरी डेंजरस। एंड एक चीज मैं कहूंगा, जैसे आप सब जानते हो कि जैसे हमेशा हमारे फाइट होता है, सोल के साथ किसी का फाइट नहीं होता। फिर से कहता हूँ, सोल इज जस्ट लाइक ए कृष्ण भगवान, ही इज द अल्टीमेट सोल, ठीक है, ऑलमाइटी, उसके साथ हमारे, लेकिन सोल के अंदर ही जन्म लेता है हमारा माइंड। एंड माइंड में ये सब 10 कैरेक्टर जो मैंने कहा, ये 10 कैरेक्टर आप मान लीजिए, कृष्ण का जो बहुत सारा बच्चा था ना, उसके वंश में, वो सब लास्ट में मर गया, क्यों? आपस में फाइट करते करते, है ना। तो सोल के, कृष्ण जी ने किसी को नहीं मारा, ठीक है,
वो आपस में खुद ही मर गए फाइट करते करते। तो ये मन का जो ये नेगेटिव कैरेक्टर होता है ना, ये आपस में फाइट करता है। अंडरस्टूड ऑल? तो हैंड राइटिंग में भी जहाँ पे डाइल्यूशन हो रहा है, वहाँ पे आप मानी ऐसे समझना कि वहाँ पे सोल का पावर में डिस्टर्बेंस हो रहा है। एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ, एक क्वेश्चन है, वेरी कॉमन क्वेश्चन। हम लोग एक थेरापी में दिखाऊंगा सबको, जो थेरापी करने से किसी का भी सोल पावर बढ़ सकता है। ठीक है, लास्ट में दिखा रहा हूँ। एक कॉमन क्वेश्चन है मेरा, बहुत लोग ऐसा पूछता है मुझे जब मैं हॉस्पिटल में जाता हूँ, तो ऐसा पूछता है कि सर मुझे कुछ अच्छा ही नहीं लगता। ये नॉट ओनली पेशेंट, आप अपने हिसाब से देखो, कभी कभी आप लोगों को ऐसा आप कहते रहते हो कि कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, बैठा रहा हूँ, लेथार्जिक लग रहा है। ऐसा क्यों होता है? व्हाट कैन बी द एग्जैक्ट कॉज? वेरी कॉमन क्वेश्चन। सर देखेंगे ना आप, मतलब क्यों अच्छा नहीं लग रहा है, सुबह से अगर देखेंगे क्या क्या हुआ, कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ रहेगा जिसकी वजह से अच्छा नहीं लग रहा है। अपने आप को खंगाल के पता चल जाता है कि क्या चीज हुआ है। मतलब मेरे साथ। सुबह को उठा 8 बजे एंड हाँ। वो लड़की बोल रहा है मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, नींद में तो बहुत अच्छा था, अभी मुझे कॉलेज जाना पड़ेगा, तो मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। क्या कुछ नहीं? मोबाइल भी अच्छा नहीं लग रहा है, ये भी अच्छा नहीं लग रहा है, वो भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो सर हम देखेंगे उसको डिप्रेशन है क्या। ऐसा क्यों होता है? স্যার এই ব্যাপারে আমি একটা কথা বলতে চাই। ओके, प्लीज टेल मी। আপনি হ্যাঁ, আপনি যে বলছিলেন যে এই ভালো লাগছে না এই জিনিসটা, এটা আমি খেয়াল করেছি যেহেতু এটা আমি ভুক্তভোগী। তো এটা একদিনের জিনিস না যে আজকেই আমার ভালো লাগছে না, এই জিনিসটা অনেকদিন ধরে ঘটে থাকে। আপনি যে ओके, ভালো লাগছে না বলছেন সেটা একদিনের ব্যাপার না, এটা অনেকদিন ধরে প্রায় ২ সপ্তাহ ৩ সপ্তাহ হতে পারে, জিনিসটা টানা চলতে পারে। তার এর देखिए ফলে দেখা যায় যে প্রতিদিনই আমাদের ভালো লাগছে না থেকে শুরু হয়। ओके, देखिए 2 हफ्ता 3 हफ्ता अगर चलता है तो वो डिप्रेसिव फीचर्स में आ जाता है, ठीक है, धीरे धीरे। ओके, तो वो हम मेंटल डिजीज में कैलकुलेशन की तरह अब बढ़ जाएंगे। लेकिन जो नॉर्मल है, बहुत लोग कहते हैं मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, आज कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, ये नॉर्मल, बहुत सारे एक्टिव इंसान भी ऐसा कहता है, चुपचाप बैठे सर रहा है एंड बोलता है मुझे अच्छा नहीं लग रहा है यार, और इच्छा नहीं कर रहा है कुछ करने के लिए। व्हाई इट इज? सर 2 रीज़न हो सकते हैं। तो या तो तबीयत ठीक ना हो, हाँ, क्या? तबीयत ठीक ना हो तबीयत ठीक ना हो? यस। या दूसरा ये हो सकता है जब जब हमारी डिज़ायर पूरी नहीं होती ना, हमें नहीं पता होता, कहीं न कहीं ओके, जैसे डिज़ायर पूरी नहीं होती तो वो आगे ना चिड़चिड़ेपन या इस तरीके से आ जाती है कि हमें कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। एक्चुअली वो डिज़ायर पूरी नहीं होने की यहाँ वज़ह से पर होता है सर एक शायद। तो और एस्पेक्ट आता है, जैसे आपने बताया था कि माइंड इज रेस्टलेस, तो समटाइम्स इट हैपन्स कि रूटीन वर्क जो डेली कर रहे हैं उसकी वजह से माइंड बिकम्स रेस्टलेस। अरे यार रोज का यही काम है, रोज यही उठना, सो रोज यही करना, सो दैट कैन ऑल्सो बी द रीजन फॉर दिस। ओके, And यस, sometimes weather also affects on the mind and soul also. ओके, यस रेणुका जी, ड्यू टू लेस एनर्जी, यस दैट इज ऑल्सो ट्रू। लेकिन सर एनर्जी डिस्टर्बेंस तो ऑफ ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ओके, यस, अंकिता आप कुछ बोल रहे थे? Sir, due to tiredness of mind. टायर्डनेस ऑफ माइंड, ओके। अच्छा, मैं बताता हूँ, यस एब्सोल्युटली राइट, यू ऑल आर ट्रू। थोड़ा मिर्च मसाला डाल के मैं बताता हूँ तो और कभी इजी रात होगा। को पूरी तरह से नींद नहीं आई हो तो सुबह अपने आप ही होता है कि अरे यार कहाँ दिन उग गया। अच्छा, अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा तभी होता है जब हम लोगों का डिजायर जो है, डिजायर पूरा नहीं होता है। एंड देखो कंडीशन क्या क्या रहता है। फर्स्ट कैरेक्टर होता है हम लोगों का अनफुलफिलमेंट ऑफ डिजायर, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन है डिजायर स्कैटर्ड हो चुका है, जब मतलब क्या क्या डिजायर है मुझे खुद ही पता नहीं, अनफुलफिलमेंट भी है एंड कंफ्यूजन अबाउट सिलेक्शन ऑफ द डिजायर, कौन सा डिजायर पहले फुलफिल किया जा सकता है एंड किस तरह का डिजायर है। ये टोटल जब स्कैटर्ड हो जाता है हमारा माइंड एंड हम लोग उसको सब एक साथ मिला के उसको एसिमिलेट नहीं कर पाते हैं। अंडरस्टूड? तो उसी जगह से जन्म लेता है लेथार्जिकनेस, प्रोक्रेस्टिनेशन एंड कुछ अच्छा नहीं लग रहा है ये वाला कैरेक्टर। एंड इधर से जन्म होगा
लेस एनर्जी। अगर आपका डिजायर अच्छा है, ठीक ठाक है, आपको पता है मुझे कहाँ पे जाना है, आपका ऑटोमेटिक एनर्जी, आपका सोल पावर आप में एनर्जी क्रिएट कर देगा। अंडरस्टूड? एंड आप दौड़ के वहां पे चले जाओगे। अंडरस्टूड ऑल? क्लियर हो रहा है सबको? Yes, sir. यस। तो हम लोगों का एक कॉमन चीज है, वेरी कॉमन, हम लोग एक गलत करते हैं एक काम। हम लोगों का एक बिलीफ सिस्टम है कि कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, क्यों अच्छा नहीं लगेगा, वो चीज ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो समथिंग इज देयर, हमारा बिलीफ सिस्टम, हम लोग ये विश्वास करते हैं कि कुछ ऐसा चीज है, सपोज ये ऐसा चीज है जो मुझे अच्छा काम दिलाएगा और मुझे अच्छा लगाएगा। इज़न्ट इट? मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, ये बात मैं कह रहा हूँ, सोच के देखिए ये बात को, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, ओके अच्छा नहीं लग रहा है, तो क्या क्यों अच्छा नहीं लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा, कुछ ना कुछ रीजन है ना? तो ये रीजन हमारे पास बिलीफ सिस्टम हो गया कि ये दिखाएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, ये बिलीव आ गया मुझे। तो ये इसको मैं ढूंढने की कोशिश करूंगा, ये कहाँ पे है, ये कहाँ पे है, तो मुझे अच्छा लग जाएगा। अंडरस्टूड? तो इस बिलीफ सिस्टम को मुझे पहले हटाना चाहिए। इस बिलीफ सिस्टम को एक जगह पे ना रख के हर जगह पे ढूंढना चाहिए इस बिलीफ को। क्योंकि ये जो अच्छा ना रहने का जो कैरेक्टर होता है ना, दिस इज वेरी डेंजरस कैरेक्टर। मतलब कुछ रीजन चाहिए, एक स्पेसिफिक रीजन मुझे अच्छा होने के लिए। ये बिलीफ सिस्टम, दिस इज वेरी डेंजरस, इज वेरी डेंजरस। आप अगर देखोगे बहुत सारे कैरेक्टर है, मुझे पहाड़ अच्छा लगता है, समुंदर अच्छा लगता है, तो समुंदर को देखने के लिए चला गया कोई जगह पे, या कोई हिल स्टेशन में चला गया। ठीक है, ये सब हम क्यों जाते हैं? मुझे वहां पे अच्छा लगता है इसलिए तो जाते हैं। लेकिन हमारे बंगाली में रविंद्रनाथ जी का एक पोएम हम लोग जब छोटे थे याद मेमोराइज करते थे कि क्या कहता था वो, घर होते दूपा फेलिया, লাস্ট में ऐसा रहता है, একটি ধানের শিশির के ऊपर একটি শিশির बिंदु, এরকম একটা कुछ। सो जो भी है, मतलब एक जो आपके घर के सामने है, जो पैडी फील्ड है, उसमें एक ड्यू जो पड़ा हुआ रहता है एक ग्रास के ऊपर, कभी सोच के देखो हाउ ब्यूटी इज इट। आपने देखा है कभी? आपने कभी सोच के देखिए, आपके सामने एक पंछी उड़ के जा रहा है, कभी सोच के देखो आपके दिल में जो धड़कन हो रहा है, हमेशा धड़क रहा है, उसमें भी एक दिल है, उस पंछी में, छोटे पंछी में भी एक दिल है, उसमें भी धड़क रहा है। कभी सोच के देखो, तो क्यों अच्छा नहीं लगेगा? आपको अच्छा लग ऑटोमेटिक लग जाएगा अगर आप ऐसे दिल से सोचोगे तो। लेकिन आप अगर सिलेक्शन करोगे कि मुझे यही चाहिए तो मुझे अच्छा लगेगा, तो कोई भी चीज अच्छा नहीं लगेगा। मुझे हिल स्टेशन में ही जाना है तो मुझे अच्छा लगेगा, तो समंदर में जाओगे अच्छा नहीं लगेगा। अंडरस्टूड? ये बिलीफ सिस्टम हम लोगों का दिमाग को खत्म कर देता है। क्लियर हो रहा है? सो छोटे से छोटे चीज जो हमारे सामने रहता है उसको हमें प्यार करना सीखना होगा, तो हमें सब कुछ अच्छा लग जाएगा। क्लियर? आंसर मिला सबको क्वेश्चन का? यस सर। ओके। अच्छा, लास्ट में एक चीज मैं कहूंगा, बता रहा था, एक थेरेपी में दिखाऊंगा हम लोगों का सोल पावर बढ़ाने के लिए मैं दिखा रहा हूँ, आप देख लीजिए। कोई भी इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई भी कर सकते हो। ये हैंड राइटिंग का थेरेपी कोई भी आप कर सकते हो, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। सोल पावर तो बढ़ नहीं सकता, पहले मैं कह देता हूँ। जो क्लाउड को हटाना पड़ेगा आसमान से, तो सनलाइट निकल जाएगा। ठीक है, तो सेम वे में हम लोगों का जो स्ट्रेस है, आप पहले ऐसे स्ट्रेस रिलीव कर लो, ऐसे स्ट्रेस रिलीज कर लो अपने। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ये कोई भी कर सकता है। ठीक है, ये हाफ पेज कर दो एवरी डे 30 डेज, ये 16 लाइन ये कर सकते हो। उसके बाद आप ऐसे भी कर सकते हो लेटर ई को, ये भी 16 लाइन इजी करके आप कर सकते हो एवरी डे। एंड इसके बाद जो आपका प्रैक्टिस बढ़ाएगा, बॉडी का पावर बढ़ाएगा एंड बहुत सारा हार्मोनल बैलेंस करेगा। दिखाता हूँ एक थेरेपी। ये थेरेपी आप धीरे धीरे कर सकते हो।
ये भी 16 लाइन एवरी डे डेली कर सकते हो। सो बहुत सारा बीमारी भी इसमें ठीक होता है, बहुत सारा मेंटली हैप्पी रह सकते हो बहुत लोग, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ठीक है। अगर इससे भी काम नहीं होता है तो दूसरा वाला बहुत सारा थेरेपी होता है, लेकिन दिस आर वेरी साइड इफेक्ट फ्री थेरेपी, ठीक है। ये कोई भी कर सकता है। 16 लाइन, मिनिमम 16 लाइन एवरी डे, मिनिमम 30 डेज, अंडरस्टूड। लेकिन ये करने के बाद ऑब्वियसली ये थेरेपी ऑब्वियसली करना ही पड़ेगा, तो स्ट्रेस रिलीज बहुत ज़्यादा काम करेगा एंड और भी अच्छा होगा उनसे, अंडरस्टूड, क्लियर ऑल। कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। आज कोई साइकोलॉजिकल टॉपिक नहीं करवाया, ओनली बातें किया हम लोग। ये सर मेरा एक क्वेश्चन है, आप जो अच्छा लगने वाला जो बात किया ना, वहाँ पे मेरा एक कंफ्यूजन है। मेरे घर के पीछे एक तालाब है, तो वहाँ पे बहुत सारा पंछी वगैरह आता रहता है, मैं उसको देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कभी कभी ऐसा ख्याल होता है कि जब मेरे दिन कुछ अच्छा नहीं जा रहा है, तब मैं वहाँ पे बैठा हूँ, वहाँ पे देख रहा हूँ कि मछली तैर रहा है या फिर वगैरह वगैरह, तो अचानक मुझे ख्याल आ जाता है, अरे सामने तो मेरा एग्जाम है, मुझे पढ़ना पड़ेगा, ऐसा ऐसा बहुत टेंशन हो जाता है। तो यहाँ पे मैं तब रेस्टलेस होके पढ़ने बैठ जाता हूँ, लेकिन पढ़ने में मेरा तब मन नहीं बढ़ता उस दिन, मेरा मन नहीं बढ़ता। ऐसे सिचुएशन में कैसे हो? वेरी इजी, वेरी इजी। ये सिचुएशन तो किसी के साथ होता है ना। मुझे याद आता है सुबह को कि आज वेबिनार है, संडे को याद आता है, ठीक है। एक टाइम पिछले 2 दिन याद आता है, कभी कभी मोबाइल में मैं स्टेटस दे देता हूँ, एंड सुबह को याद आता है कि हाँ आज तो वेबिनार है, ठीक से वेबिनार करना पड़ेगा मुझे। तो फिर से सोचने लगता हूँ क्या कहूँगा, फिर दूसरे काम में लग जाता हूँ, अंडरस्टूड। दिस आर वेरी कॉमन, ये तो हर किसी के साथ होता है। मैं आपको एक एडवाइस दे सकता हूँ, ये कोई भी कर सकते हो। आप 1-1 घंटे के हिसाब से काम करो। अगले 1 घंटे में मुझे क्या करना है, उसके बाद मुझे क्या करना है, उसके 1-1 घंटे के हिसाब से। तो एंड एट द एंड ऑफ द डे उस 1 घंटे में आप सब कुछ रखो। मुझे वो मछली तैर रहा है वो भी देखना है, मुझे मोबाइल भी रील्स देखना है, मुझे ये देखना है, वो करना है, पढ़ाई करना है, इतना टाइम मुझे पढ़ाई करना है, ये सब कुछ रहेगा उसमें। लेकिन आप एटलीस्ट आप कॉन्शियस रहोगे। हम लोगों को प्रॉब्लम कब होता है, जब हम लोग कॉन्शियस नहीं रहते, मतलब मुझे कंफ्यूजन आ जाता है, मुझे डेफिनेटली बहुत सारा काम आ जाता है, अंडरस्टूड। तो अगर आप एट द एंड ऑफ द डे रात को मिरर के सामने आके आप बता सकते हो कि पूरी दिन में मैंने कितना काम किया, आप चेक करके देखना कितना काम हो जाएगा आपका। ये जो मिरर वाला थ्योरी है, ये मैं बहुत छोटे से फॉलो करता हूँ, क्योंकि मेरे पापा ने बोला था बहुत बचपन में, तो उससे मेरा बहुत मैंने अभी तक जो कम नेगेटिविटी मेरे लाइफ में इसीलिए हुआ है। मैं देखा हूँ बहुत पॉजिटिव रह सकता हूँ इसको। ओके, वेरी गुड। आप कोई भी जगह पे एक छोटा सा, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा था, एक पंछी उड़ रहा है, आप आपके घर में एक छोटा सा चींटी, एक छोटा सा चींटी जा रहा है ऐसे चलते चलते, सोच के देखो उसमें भी तो एक छोटा सा हार्ट होगा ना, कितना अच्छा है, कितना प्यारा है ना। तो सब कुछ हमारे सामने, सब कुछ प्यार से ही बना है, प्यार से ही प्रोडक्शन होता है। जब भी प्रोडक्शन कैसे होता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स से, है ना, जो प्यार से ही होता है, अंडरस्टूड। सो सब कुछ प्रोडक्शन इतने प्यार से बनाया है गॉड ने हमारे सामने। इट्स वंडरफुल नेचर, हमें प्यार से देखना चाहिए। इज इट क्लियर टू ऑल? यस। और बताइए, किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है? नेक्स्ट संडे कोई और टॉपिक को लेके इसी टॉपिक का कोशिश करेंगे, सेकंड पार्ट, और भी अच्छी तरीके से एनालिसिस करने दिखाने के लिए कैसे हम अपने सोल को अच्छी रख सके, अपने मन को शांत कर सके, ठीक है। मन का जो नेचर मैंने कहा, उस नेचर को हम कंट्रोल करके राइट डायरेक्शन पे ले जा सके, अंडरस्टूड ऑल। सो थैंक यू ऑल, गुड नाइट, टेक केयर। कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। Thank you, sir. Thank you. थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you, Tamal. Thanks थैंक यू सर, a lot. थैंक यू अनिल सर। Thank you, sir.
कोई अगर नया है तो मुझे बोल सकते हो, उसको मैं अपने ग्रुप में ज्वाइन कर दूंगा, ठीक है? व्हाट्सएप का जो वेबिनार ग्रुप है। नहीं सर, मैं इस ग्रुप में तो हूँ, हाँ। बट मुझे हाँ। ना आपने बीच में बोला था साइकोलॉजिकल क्लास वाले ग्रुप में भी ऐड करने के लिए ना, तो Yes, sir, मैं please उसमें नहीं हूँ। हाँ, हाँ, श्योर। जो मेरे Excuse me, sir. Please हाँ, add यस, me. हेना जी बताइए। जी, मुझे ऐड कर दीजिए, मैंने आपको टेलीग्राम से ज्वाइन किया है। ओके, ओके, मुझे एक बार व्हाट्सएप में मुझे एक बार हाय लिख के भेज दीजिएगा, नाम लिख के, ठीक है? मैं ज्वाइन कर दूंगा, थैंक यू क्योंकि सो मच। आपका नंबर पता नहीं मुझे। एनीवे, Okay, थैंक यू ऑल, गुड नाइट, Yes, sir. टेक केयर। नेक्स्ट संडे मिलेंगे, प्लीज आइएगा सब।